पर्सनल एजुकेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सब लोग को हार्दिक स्वागत है। आज की मेरा वीडियो के टॉपिक है, क्या लिखा है मैंने, सिक्योरिटी सुपरवाइजर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। मैंने सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जो आंसर और क्वेश्चन मतलब मैं 5 टिप्स मतलब 5 क्वेश्चन बताऊंगा। इसी के अंदर पूरे जुड़े हुए सिक्योरिटी सुपरवाइजर का कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो के जरिए आप एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनना चाहते हो, या आप कहीं सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए इंटरव्यू देना चाहते हो, या आप कोई सिक्योरिटी सुपरवाइजर के दूसरे जगह आप पोस्ट करने वाले हो, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा। आइए चलते हैं। सबसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने सिर्फ 5 आपको मतलब 5 टिप्स बताएंगे, या 5 आप समझ लो क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जिससे आप क्या होगा कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर की इंटरव्यू पूरा क्लियर करोगे। इसी 5 क्वेश्चन के अंदर ही पूरा क्वेश्चन समा रहता है। तो आइए चलते हैं देर के बिना किए हुए। तो आपको पहले पॉइंट में ले जाता हूं। सबसे पहला मेरा पॉइंट है, ठीक है, अबाउट बिहेवियर। देखो, इसमें पहला पॉइंट में क्या है, हमने लिखा है सिक्योरिटी सुपरवाइजर जब इंटरव्यू के लिए जाता है तो सबसे पहला उसको ध्यान देने वाली बात ये पहला पॉइंट में आता है, अबाउट बिहेवियर। आप समझ रहे हो कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर सिर्फ आंसर और क्वेश्चन दे के ही पास किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आंसर के क्वेश्चन के अलावा आपकी बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बोलचाल, आपकी मतलब इंट्रोडक्शन, सारे कुछ देखा जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है अबाउट बिहेवियर का, सबसे पहले आपका मतलब बॉडी लैंग्वेज चेक किया जाता है। आप किस तरफ से बोल रहे हो, आप किस तरफ से आपका रहन सहन है, किस तरफ का आपका ग्रूमिंग है, किस तरफ का आपका ड्रेसिंग कोड है, ठीक है। दूसरा नंबर अबाउट बिहेवियर में क्या आएगा, आपकी बोली कैसा है। तो आप किस हिसाब से बोलते हो, जैसे आप प्यार से बोलते हो तो गुस्से वाले हो, या आप किस हिसाब से आपको बोलने का आपका तरीका क्या है। सबसे पहले इंटरव्यू में जब भी जाओगे तो आपको यही आपको चेक किया जाता है, इस बंदे के अंदर बिहेवियर मतलब किस तरह की है। आप कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे या किसी भी फील्ड में हो आप, तो कभी भी आप ये नहीं है कि आप इंटरव्यू में जो पूछा जाता है, जो आंसर और क्वेश्चन होता है, इसी के आधार पर क्या होता है कि कोई भी इंटरव्यू पास करता है, नहीं। आपको सबसे पहला ध्यान देना है आपका ड्रेसिंग कोड, आपकी ग्रूमिंग, आपकी मतलब पर्सनैलिटी, आपकी जो भी मतलब आपकी बिहेवियर के रिलेटेड, आपकी बोलचाल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब इंटरव्यू हर चीज़ में चेक करेगा। आप पहली जो पॉइंट मैंने बताया हूँ, इस पॉइंट में आप गौर करोगे तो समझ लो आप 20-30% आप सबसे पहले उस बंदे की या उस सीनियर पे आप सिलेक्ट हो गया है। दूसरा लिखा हूँ, दूसरे नंबर पॉइंट में क्या आएगा, अबाउट, दूसरे नंबर में आएगा अबाउट लीडरशिप, अबाउट लीडरशिप। देखो, इस दूसरे पॉइंट के अंदर हमने आपको पहले ही बताया कि हमने 5 ही पॉइंट बताएंगे जो इंटरव्यू सुपरवाइजर के लिए जहां महत्वपूर्ण होगा। तो इसी 5 पॉइंट के अंदर हजारों या बहुत सारे सवाल होगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर जहां पे इंटरव्यू देने जाएगा वो क्या है कि यही सवाल पूछेगा या इस सवाल के आधारित होगा। कोई कोई साइड में बहुत ज़्यादा सवाल पूछ सकता है, कोई कोई सवाल में बिल्कुल सवाल नहीं पूछ सकता है, किसी किसी में मतलब आपको अकॉर्डिंग टू साइट हर जगह अलग अलग पूछा जाता है। तो मैंने आपको ओवरऑल जो पूछा जाता है या ओवरऑल जो पूछा मतलब आंसर और क्वेश्चन दिया जाता है, उस आधार पर ये वीडियो है। और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा मैं कंटेंट बनाऊँ आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपके पास पहले ही नोटिफिकेशन चला जाए। और आप मेरे चैनल में कभी भी आप चेक करना चाहते हो तो मेरा चैनल को आपको सिर्फ यूट्यूब में जाके बाई कन्वर के नाम से आप जैसे ही सर्च करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। आपको लिखना है BY बाई कन्वर KONWAR, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं अबाउट लीडरशिप। अबाउट लीडरशिप में आपको क्या है कि आप
किसी का मतलब एक सोसाइटी का या एक कहो एक फैक्ट्री का इंडस्ट्रियल होटल किसी का को आप लीडरशिप करने जा रहे हो, यानी आपके नीचे बहुत सारे क्या है वर्कर्स काम करने वाला है। तो सबसे पहले आपके अंदर एक गुड लीडरशिप होना चाहिए। गुड लीडरशिप में क्या आता है आपको बता देता हूँ। क्या सवाल पूछ सकता है गुड लीडरशिप में? आपका एक सवाल पूछ सकता है, सबसे ज़रूरी बात है, ठीक है। तो आपको ये सवाल पूछ सकता है कि लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, या इसको कैसे मैनेज करोगे आप। एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का मतलब काम क्या होता है, तो आपको बताना है बिल्कुल प्यार से या समझदार से। सर हमें किसी भी टीम को अकॉर्डिंगली जो भी हमें मतलब एसओपी के अंदर मतलब काम दिया जाता है उसको बढ़िया तरह से निभाना है। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जितना भी मॉनिटरिंग करना है, दूसरी बात उसकी रजिस्टर मॉनिटरिंग करना है, उसकी अटेंडेंस मॉनिटरिंग करना है, वो उसमें कोई झगड़ा वगैरह हो जाए या किसी भी साइड में इंसिडेंट एक्सीडेंट हो, तो सबसे पहले क्या होता है जो सीनियर अधिकारी होता है जो सुपरवाइजर का होता है उसको क्या है हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करना है और अपने शिप के अंदर बिल्कुल बढ़िया तरह से शिप को बिल्कुल हैंडल करना ही एक लीडरशिप का काम होता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर में ले जाता हूँ आपको, क्या है टीम मैनेजमेंट। देखो आपको क्या बता रहा हूँ, तीसरे नंबर एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर जब इंटरव्यू देने जाता है तो इसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। लीडरशिप होता है एक अलग होता है और मैनेजमेंट अलग चीज़ होता है, ठीक है। थोड़ा दोनों के बीच में डिफरेंस है। आपको मैनेजमेंट करना है, हर चीज़ में आपको मैनेज करना है। एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर आपको सबसे पहले आपको ये सवाल पूछ सकते हैं, तो आप कहीं पे भी आपके साइड में आप जिस साइड में काम कर रहे हो उस साइड में कभी भी कहीं किसी के क्लाइंट या किसी सिक्योरिटी आपस में झगड़ा करे तो आपको उस सिचुएशन कैसे आप हैंडल करोगे, तो ये सवाल आपको पूछ सकता है। तो आपको सबसे पहले तो आपको ये बताना है सर मैं उस एरिया लोकेशन में जहाँ पे भी झगड़ा हुआ है जहाँ पे भी इंसिडेंट हुआ है उस लोकेशन में मुझे जाना है। फिर उसके मतलब जो भी सिचुएशन हुआ है दोनों पक्ष का बिल्कुल बारीकी से आपको समझना है, उसमें ज़्यादा आपको एक्सपर्ट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको गार्ड की जो गलती होगा या आपके क्लाइंट या कोई भी विजिटर की जो भी गलती है आप दोनों को सबसे पहले बात सुने। उसके बाद आपकी जो कंपनी का जो रूल रेगुलेशन होता है उसके तहत आप जिसका पास गलती होता है तो उसी को उस हिसाब से आप समझाने की कोशिश करें। और किसी को आप ज़्यादा मतलब अलब शराब ना बोले, किसी को आपको गलत गालियाँ मत दे, या किसी को आप ऐसा होना चाहिए आपके बिहेवियर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे भी आपकी बात सुने और आपकी बात समझे। और आपकी मतलब क्या है कि आप समझ रहे हो कि कोई भी हैंडल नहीं कर पा रहे हो, सिचुएशन बहुत हाई हो गया, तो आप तुरंत अपने फ़ोन लेके अपने सीनियर अधिकारी को वहाँ पे बुलाना है। फिर उस सिचुएशन को सीनियर अधिकारी के साथ कंप्रोमाइज़ करके उस सिचुएशन को हैंडल करना है। ये दूसरा। और दूसरा है मैनेजमेंट। आप एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो के आप सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करोगे। देखो सिक्योरिटी को मैनेज करना बहुत सारे क्या होता है, मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। देखो सिक्योरिटी क्या होता है, उसकी सारे रजिस्टर मैनेजमेंट करना है, उसकी ड्यूटी मैनेजमेंट करना है, वो कौन सा ड्यूटी आएगा कौन नहीं आएगा। इन केस ऑफ कोई ड्यूटी खाली एक शिप में कोई सिक्योरिटी खाली होता है, कोई पोस्ट में खाली होता है, नेक्स्ट शिप वाले के बंदे को उसमें क्या है उसको फ़ोन करके बुलाना है, या ए बी में से किसी एक बंदे को उसी पोस्ट को भरने के लिए रुकना होता है। उसके बाद उसकी पूरा सिक्योरिटी का मॉनिटरिंग करना है, वो राउंड लेना है, क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कंपनी में कोई भी मटेरियल जाता है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, कोई भी मटेरियल जाता है उसके गेट पास में उसका साइन होना चाहिए, ठीक है।
उसमें क्या होता है, जैसे आपको ब्रीफिंग देना होता है, मतलब उसको मैनेजमेंट के लिए सिक्योरिटी जो होता है बहुत सारे, और मंथली वाइज हर एक सिक्योरिटी गार्ड को आपको क्या है कि ट्रेनिंग देना होता है। जैसे आप किसी दिन फायर का ले लो, किसी दिन सिक्योरिटी का ले लो, किसी का दिन मैनेजमेंट का ले लो, किसी दिन हाउस कीपिंग नंबर में जाता हूँ। चौथे नंबर में है क्या है, गुड नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, गुड नॉलेज सिक्योरिटी एंड फायर रिलेटेड एंड अदर्स। देखो, कोई भी जगह आप इंटरव्यू में जाओगे तो सिक्योरिटी सीनियर पर्सन हमें हमेशा क्या है, एक बात है कि एक्सपीरियंस वाला बंदे ही लिया जाता है। तो उसमें क्या है, गुड नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड फायर रिलेटेड एंड अदर। तो उसके अंदर आपको क्या है कि इंटरव्यू में जब भी जाओगे आपको फायर के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा, साथों साथ आपको क्या पूछेगा, सिक्योरिटी रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको फायर के रिलेटेड आपको कुछ भी पूछ सकता है। जैसे इन केस ऑफ आग लगे तो एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर आप क्या करोगे, ये सवाल पूछ सकता है। और दूसरी आपको सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई भी सिक्योरिटी, एक बंदा आपको गेट में कैसे उसकी मतलब शरीर में चेक किया जाता है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी इक्विपमेंट कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, SSMD कैसे यूज़ किया जाता है, आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड भी बहुत सारे आपको सवाल पूछ सकता है। और मेरे सिक्योरिटी के रिलेटेड बहुत सारे मैंने वीडियो बना के रखा हूँ, लगभग 20-25 वीडियो मेरा है। तो उसमें हर जगह आपको हर चीज़ ढूंढने के लिए मिल जाएगा। आपको वो वीडियो नहीं देखा तो आप सारे नोटिफिकेशन चेक करके या मेरे चैनल में जाके वो विजिट करके आप देख सकते हो। दूसरा क्या है, आपको मैंने एक सवाल पूछा है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई आग लगे, एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर आप क्या करोगे। आपका भी जितना एक फायरमैन या फायर ऑफिसर के हक होता है, आपका भी इतना ही अधिकार है, आपको उसमें आपको जाना अधिकार है। सबसे पहले उस लोकेशन में जाएगा और उसके बाद आप फ़ोन करके आपको सीनियर अधिकारी को बताएगा। और उसके बाद उस सिचुएशन के देख के, टाइप ऑफ आग देख के, मतलब किस टाइप की आग लगा है, या कपड़े में लगा, ऑयल में लगा, गैस में लगा, जो भी है, तो आपके हैंडल हो पाए, आप टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको हैंडल करना है। और बहुत ज़्यादा आग बढ़ जाए तो वो तो क्या है, अब बाहर का कोई भी फायर वाला आके ही उसको आग बुझा सकता है। तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो, आप एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो, आप जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आपको मैक्सिमम एक्सपीरियंस तो है ही, आप बेसिक नॉलेज आपका फायर और सिक्योरिटी का हो ही जाता है। तो आपको इसको डीपली आपको सीखना होता है, आपको सिक्योरिटी का ज्ञान रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे गेट पास, इन आउट रजिस्टर क्या होता है, गेट पास क्या होता है, ठीक है, उसके बाद ब्रीफिंग में क्या करता जाता है, राउंड कैसे लिया जाता है, पेट्रोलिंग कैसे किया जाता है, ये सब मतलब आपको हर चीज़ में आपको जानना या समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फायर रिलेटेड टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर, ठीक है, पंप रूम, फायर हाइडेंट ड्रिल, ये सब के बारे में, थोड़ा रेस्क्यू के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में आपको सीखना जानना बहुत जरूरी है। इसके रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी लास्ट आपको 5 नंबर में ले जाता हूँ, वो क्या है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5 नंबर में आपको क्या पूछा जाता है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी ड्यूटी के बारे में पूछा जाएगा और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले तो ये पूछेगा, आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर क्यों बनना चाहते हो। तो इसमें आपको जवाब देना है, सर मैं इस क्षेत्र में कम से कम 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ। तो इस मतलब इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा समाज सेवा दिखाई जाता है, और मैं इसी के जरिए, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के जरिए, मैं एक संस्था को या किसी भी सोसाइटी को अच्छे तरह से हैंडल करके और अपने सीनियरिटी पोस्ट को बजाय रखते हुए मैं अपने काम करना चाहता हूँ। और ये आंसर आपको देना है, आपको कोई दूसरे सवाल नहीं देना है, सर मैं
तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र इसलिए बनना चाहता हूँ, तुझे मेरा पैसे की ज़रूरत है या मैं कहीं दूसरे जगह अच्छा जगह मिल जाएगा तो ये छोड़ दूंगा, तो इसमें आपको गलत जवाब पड़ेगा या गलत प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है इंटरव्यू आपको सोच विचार करके 50% ना ले। तो इससे पहले और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता ही देता हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र जब आप सीनियर अधिकारी हो तो उस साइड में आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो क्या है, आप सुपरवाइज़र हो, आपके ऊपर बहुत सारे मतलब सीनियर अधिकारी होता है, आपके बहुत सारे मतलब कठिनाई के साथ कोई कोई जगह आप फंसा भी सकते हैं। तो आपको सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ये बनता है, अपने सीनियर अधिकारी का हर बात कोऑर्डिनेट करना है। देखो, आप सिक्योरिटी सुपरवाइज़र वो जैसे भी गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करे उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तहत आपको खरा उतरना है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोई भी एक सीनियर अधिकारी ने बोला कि मुझे प्रॉपर कि इस सेब के अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए, मतलब मुझे अच्छे तरह से चाहिए, ना कोई चोरी हो, ना कोई डकैत हो, कोई झगड़ा हो या सिक्योरिटी से कोई कंप्लेंट आए, तो उसका आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि आप हर एक सिक्योरिटी गार्ड को सबसे पहले ब्रीफिंग करके उसकी जिम्मेदारी बता दे, क्या क्या करना है, कौन सा उसमें क्या करना है, कैसे मतलब आदमी को कैसे चेक किया जाता है, कैसे ब्रीफ किया जाता है, और मतलब सामान को कैसे निगरानी करा जाता है। और हर चीज़ के बारे में आपको क्या है कि आपको देखो, आप सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हो, आपको किसी से काम लेना है, आपको काम नहीं करना है। आपका सबसे बेस्ट क्वालिटी आपकी ड्यूटीज़ होता है कि आपको काम कराना आना चाहिए, ना कि काम करने का। आपको काम नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको काम कराना आना चाहिए। और सिक्योरिटी के अंदर आप ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम और या कम्युनिकेशन या मॉनिटरिंग करके रखिए जो आपकी बात वो आसानी से मान जाए और आपकी बात वो कभी नहीं टाले। जैसे आपकी बात सिक्योरिटी जैसे मानते हैं, तो आपको भी सीनियर अधिकारी का बात मान के ही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है। आई होप ये वीडियो के ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होगा आपके इंटरव्यू के लिए या किसी भी के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय।